एयरपोर्ट पे एक अमेरिकी जासूस पकड़ा जाता है। कुछ ही घंटों में लखनऊ और कोलकाता से भी और लोग पकड़े जाते हैं। इसमें से 6 यूक्रेन के रहने वाले हैं, जबकि एक अमेरिकन नागरिक है। ये महज एक इत्तेफाक है या 31 साल के उस इतिहास को दोबारा दोहराना चाहते हैं? पूरे देश में वॉर चल रहा है, दुनिया में वॉर चल रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के थ्रू इंडिया को भी डिस्टर्ब करना चाहते थे? अमेरिका ने न सिर्फ इत्तेहादी हो बल्कि अपने कंपेटिटर्स से भी मदद मांग ली है। साथ ही अमेरिका ने ये धमकी भी दे दी है कि अगर मदद ना पहुंची तो अंजाम बहुत बुरा। भारत में हाल ही में हुई एक गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया है। एक अमेरिकी नागरिक और उसके साथ जुड़े यूक्रेनी लोगों पर आरोप है कि वे ड्रोन और युद्ध तकनीक की ट्रेनिंग देने वाले एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा थे। सर, एनआईए ने जिन 7 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिनमें बताया जा रहा है एक अमेरिकन भी है जो सीआईए का एजेंट भी है, ये सब लोग तो बड़े ही खतरनाक मंसूबे लेकर म्यांमार पहुंच गए थे सर, भारत से होते हुए। अब तक भारत में पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी के कई मामले थे, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अमेरिका और यूक्रेन के नागरिकों की गिरफ्तारी ने सबको हैरान कर दिया। ट्रंप का मानना है कि हम जो नेटो पे पैसे लगा रहे हैं, हम जो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो हमने 25,000 सिपाही यहाँ, 50,000 सिपाही वहां, यहाँ वहां लगा रखे, वेस्ट ऑफ टाइम है। जबकि गृह मंत्रालय के अनुरोध के ऊपर और उनकी पृष्ठभूमि के ऊपर यह अपराध पंजीकृत हुआ है। धारा 18 UAPA कि ये लोग मिजोरम के रास्ते म्यांमार गए और वहां पे इन्होंने ड्रोन इत्यादि की ट्रेनिंग की। ये ड्रोन भारत के रास्ते म्यांमार ले गए। सर, एनआईए ने जिन 7 विदेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिनमें बताया जा रहा है एक अमेरिकन भी है जो सीआईए का एजेंट भी है, ये सब लोग तो बड़े ही खतरनाक मंसूबे लेकर म्यांमार पहुंच गए थे सर, भारत से होते हुए। ये सामान्य खतरनाक वाली बात नहीं है, ये अत्यंत गंभीर प्रकरण है और हमारी और रूस से जो कूटनीतिक समझौते हैं उसके मद्देनजर ये जो टिप ऑफ मिला है रूस से, उसके बाद ये प्रकरण जो है इसके ऊपर कार्रवाई हुई और परिणाम देश के सामने है। 7 जो पकड़े गए हैं उसमें एक अमेरिकन है और 6 यूक्रेनियंस हैं। इनके मंसूबे और इनके बारे में तो हम आपसे डिस्कशन के दौरान हम चर्चा करेंगे, लेकिन किस शातिर दिमाग के तरीके से ये बताया जाता है। ये 7 तो पकड़े गए हैं, लेकिन इसके अलावा 14 यूक्रेनियंस अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से आए थे टूरिस्ट वीजा पे, और जिससे किससे कि यहाँ पर पहले अलग अलग मार्गों से आए, फिर अलग अलग तरीके से छितरा करके आसाम के जरिए ये मेघालय और जब मेघालय से म्यांमार पहुंच जाए। ये सर्वविदित है कि मेघालय और म्यांमार के बीच 500 किलोमीटर की सीमा है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण, संवेदनशील लेकिन एक पोरस सीमा है जहां से आवागमन बिल्कुल संभव है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इनका आगमन हुआ, और वहां पे वैसे भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री अब नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे, आपने सुना प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे। आपको याद होगा जैसे ये भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, ये हर शोभे प्रधानमंत्री, आप चर्चा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप किसी प्रकरण पर CAA पे, प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट कब जाएंगे, आप क्यों प्रधानमंत्री को नॉर्थ ईस्ट भेजे? तो अब इसका उत्तर अब मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री को जबरदस्ती नॉर्थ ईस्ट क्यों भेजना चाहते थे। इन चरमपंथियों के पास जो पकड़े गए हैं 7, इनको 11 दिन की रिमांड मिली है पटियाला हाउस कोर्ट में, और इनकी तरफ से अपीयर होने वाले जो बहुत प्रसिद्ध वकील थे, उनका नाम लेना उचित नहीं है, तो उन्होंने बहुत इसका विरोध किया कि इनको रिमांड दी क्यों जा रही है NIA कस्टडी में। इनको NIA कस्टडी नहीं, इनको तो सीधे जेल भेजना चाहिए था। बड़ी पीड़ा हो रही थी, महंगे वकील, सैटेलाइट फोन इनके पास, और ये जो अपराध पंजीकृत हुआ है, ये बहुत कम ऐसा होता है कि गृह मंत्रालय के अनुरोध के ऊपर और उनकी पृष्ठभूमि के ऊपर यह अपराध पंजीकृत हुआ है। धारा 18 UAPA सेक्शन 18 के अंतर्गत यह मुकदमा लिखा गया है। आप अगर इन लोगों के नाम देखें, पहले तो नाम हालांकि कोई मान्य बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं। जो अमेरिकन है उसका नाम है मैथ्यू एरन वैन डाइक। जो यूक्रेनियन पकड़े गए हैं उनमें उनका नाम है हुर्बा पेट्रो, स्लेविस तारास, इवान सुकनवस्की, स्टेफानोकिव मैरियन, कोजुर्गा मैक्सिस, काम्स्की विक्टर। ये इसके अलावा मैंने पहले बताया था कि 14 लोग और आए हैं और 14 अलग अलग स्थानों पे आए हैं। जो पकड़े गए हैं उसमें 3 दिल्ली में, 3 लखनऊ में और 1 कोलकाता में। अब इनकी रिमांड वगैरह तो हो गई है, लेकिन अगर इनकी बात को अगर आप देखें ये कैसे एंटर हुए, टूरिस्ट वीजा पे ही केवल आए,
टूरिस्ट वीजा से ये छितरा गए और छितराने के बाद आप अगर इनके ऊपर गौर करें तो आप ये देखिएगा कि पहले ये आए गुवाहाटी से ये गए मिजोरम। इनके पास किसी तरह का RAP और PAP कोई परमिट नहीं था, जो कि आवश्यक है मिजोरम जाने में, क्योंकि मिजोरम की एक विशिष्ट एक वहां पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर एक विशेष परमिट की जरूरत थी। अब इनकी मजबूरी क्या थी? भारत के अलग अलग कोनों में टूरिस्ट वीजा के ऊपर इनका आगमन होता है और गुवाहाटी से आकर के मिजोरम जाते हैं बिना RAP और PAP लिए। चूक नंबर 1, और वकील खड़े हैं इनको बचाने में। और इस संवेदनशील बॉर्डर के ऊपर इनका अगर वहां जाती है तो ये वहां जाकर के करते क्या है? म्यांमार में एक संगठन है EAG, एथनिक आर्म्ड ग्रुप, जिसको कि ये प्रशिक्षित करने के लिए जा रहे थे और ड्रोन ये इंपोर्ट करते थे यूरोप से। आपको ऐसे भी देखो कि जो यूक्रेन और NIA ने कुछ गिरफ्तारियां की, जिसमें एक US नेशनल, इसका नाम था मैट वैन डाइक, और उसके अलावा 5 यूक्रेनियंस जो है वो पकड़े गए और उनको कोर्ट में पेश करके और फिर उनका लंबा रिमांड लिया गया। उनके साथ पूछताछ की जाएगी। मजे की बात यह है कि इसके बारे में हमारा जो मीडिया है उसने बस एक औपचारिकता अदा करके, एक फॉर्मेलिटी करके ही छोड़ दी है और उसके ऊपर कोई विशेष कवरेज नहीं किया। और विशेष कवरेज नहीं किया, उससे फिर मेरी जो डाउट थी वो बढ़ गई। भाई यार, ये क्या तरीका है कि NIA किसी को अरेस्ट कर रही है और उसके ऊपर बताया जा रहा है कि ये लोग मिजोरम के रास्ते म्यांमार गए और वहां पे इन्होंने ड्रोन इत्यादि की ट्रेनिंग की। ये ड्रोन भारत के रास्ते म्यांमार ले गए। हालांकि ऐसा भी क्यों किया मुझे पता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट भी मंगवा सकते थे, सितवे पास में ही है। हेलो दोस्तों, साथियों, भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें NIA ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 6 यूक्रेनी नागरिक और 1 अमेरिकी नागरिक है। इन पर आरोप है कि वैध वीज़ा लेकर भारत में आए थे, पर वहां से बिना परमिट के नॉर्थ ईस्ट गए थे और फिर वहां से म्यांमार, और वहां उन्होंने भारत के दुश्मनों से हाथ मिलाया और उन्हें ट्रेनिंग दी।